ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगाज करते हैं जी आज के वेबिनार का। और आज के वेबिनार का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, हाउ टू रैंक योर कंटेंट ऑन चैट जीपीटी। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स जो है वो फेमस होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ अब अगर हम एसईओ की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपका जो कंटेंट है इट शुड रैंक ऑन गूगल और अदर सर्च इंजन, बल्कि आपको जो इसमें एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आपने जो है वो एंगेज करना है और उनके लिए भी अपना कंटेंट रैंक करना है। और इस टॉपिक पे एक बड़े डिटेल वेबिनार के लिए आज हमने बेंगलोर से मेरे दोस्त हैं अक्षय भादकर, उनको इनवाइट किया है। मैं थोड़ा सा आपको अक्षय के बारे में बता दूं कि अक्षय इज एआई एक्सपर्ट और इसके साथ साथ अ वेरी एक्सपीरियंस कंटेंट मारने बड़ा जो है वो इस पे जिससे इससे पहले मैं मी टेल यू समथिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म एआई वर्सिटी। हम एआई वर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ये वेबिनार होस्ट कर रहे हैं। एआई वर्सिटी इज एक्चुअली एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एआई से रिलेटेड तमाम कोर्सेज फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल जो है वो यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और एआई वर्सिटी में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रियल प्रैक्टिशनर्स को, जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाना है और उनका जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो आपके साथ जो है वो शेयर करना है। और इसी सिलसिले में आज के जो हमारे स्पीकर हैं अक्षय अक्षय का जो वेबिनार है उसके बारे में वो बात करें। अक्षय बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रेटेजिस्ट हैं और एआई एक्सपर्ट हैं। इनकी एक्सपर्टीज एसईओ के अंदर, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली एआई ड्रिवन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ही इज वेरी एक्सपर्ट। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है इनमें वो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अक्षय इज फाउंडर ऑफ इंजीनियर्स एआई। ये एक जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अक्षय की बहुत सारी और एक्सपर्टीज हैं जो कि हम साथ साथ जानेंगे और मजीद चीजें जो है वो सीखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर मैं प्रोग्राम का जो वेबिनार है इसका हम आगाज करें। तो आई वुड लाइक अक्षय भानु कंडक्ट द सेशन। जी अक्षय, आर यू विद अस? आप मेरा ख्याल है अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज बिकॉज अभी होस्ट मैं हूं। और लेट मी मेक यू होस्ट। मैं अभी अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप शेयर करता हूं ताकि अक्षय आप इसको शेयर कर सकें, और मीनवाइल मैं आपको बना देता हूं। Yeah. Am I audible now? जी जी जी। Ji. Hello and welcome everyone to a nice session. Thank you for inviting me, Iftikhar sir. And I'll quickly, वेलकम। thank you, thank you. Uh, I have sent you a request to share my screen. जी अक्षय, मैंने आपको अलाउ कर दिया, आप चेक करें। वुड यू बी एबल टू शेयर योर स्क्रीन? Yes, yes, I can. ओके। So I think thank you for the warm introduction and welcome, sir. I would like to know, like our audience today, how many years of experience do you have? The chat is open. Uh,
Like I just want to understand what is the level of experience so that I can मैं उसी हिसाब से बात करूंगा आज. जी आप चैट में शेयर कर सकते हैं Yeah. आपका Over here. you in the chat. Okay. I'm getting some responses. That's good. Great. So let's get started. I'll quickly take you through the agenda for my session today. Uh, we'll start with talking about the change, how the world of search is changing, how SEO is changing as a whole. Uh, कैसे लोग ढूंढ रहे हैं इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और कैसे वो बदलाव आ रहा है. Then we will talk about something new called GEO, which is short form for Generative Engine Optimization. Then I'll take you through some of the tools, how you can optimize your content for these tools, and we'll have a Q&A in the end. So I want to know कितने लोग यहाँ पे गूगल का इस्तेमाल करते हैं. Like how many people do use Google for finding information? Yes. Okay. Good. Any information, कुछ आर्टिकल लिखना है या कुछ करना है तो आप गूगल पे जाते हैं यूजुअली. और how many and now, yeah, very often. Okay. And how many people directly go to Chat GPT and find now? You can send the chat to everyone so that everybody can see. Chat GPT daily. Yes. Great. So the world with these tools is changing rapidly, right? बहुत लोग चैट जीपीटी पे डायरेक्टली जाते हैं आजकल. गूगल का इस्तेमाल कम हो गया है. मैं भी वेरी रेयरली आई यूज गूगल. आई If I want some information, I directly go to chat gpt and I get all the information which I want. Google पे जाने से there is a whole lot of information which is not relevant to me, but ChatGPT gives me the right answers at the right time. And yes, so many of you already are using ChatGPT directly now, and Google very less. So as a content marketer, मुझे ये चैलेंज बहुत बार बहुत 2-3 सालों से लग रहा है कि हमारा गूगल ट्रैफिक ऑलमोस्ट घट रहा है ऑन अ डेली बेसिस. तो गूगल से लोग आ नहीं रहे हमारे वेबसाइट पे. तो हम क्या करें? तो हम वी वर ऑल्सो इन अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कि हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है, क्या हो रहा है, ट्रैफिक क्यों घट रहा है. एंड देन वी रियलाइज कि देयर इज न्यू टूल्स लाइक चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी. They are taking over the Google share. So if I show you a graph here, so you can see the top line is the Google traffic, which used to come. It was around 85 billion or 90 billion. This is from October 22 to December 24 data. And that is on a constant decline. वो घटता जा रहा है Google traffic. And the traffic coming from ChatGPT, Perplexity, and all these AI platforms, it is on a rapid rise. So that's when we realized that we need to optimize our website content, which can rank on ChatGPT as well. And so it is very important to optimize your content to so that these LLMs or ChatGPT like tools can understand our content and not just we optimize it for Google itself. Because use of Google has been reducing year on year, month on month, and we are getting millions of sessions from ChatGPT as well. So as soon as people realize this, that it is better. So I'll give you an example. I'll open a ChatGPT. So now if I'm searching for, let me start with Google first. So if I'm starting like top events in London this week, I'm searching for something. So there is Visit London ka website, Eventbrite, Time Out, Fever. So all these websites are coming up on the search engine. Why? Because these websites have done their SEO properly for Google. And so Google picks up their content, understands the content, it is finding it relevant for this search, and so it ranks it on top. So these
are ranking on top because they have followed all the SEO protocols, all the SEO rules, and they are ranking on top of this. But if I search the same thing in ChatGPT, so it will search the web, it will give me information, and it will give me all the events in such a way. Timeout. There is a website called Timeout. There is called Visit London again, Memoir of. So all these websites are turning up first on ChatGPT. And since people are moving from Google to ChatGPT to find information, it is very important कि आप यहाँ भी अपना mark बनाएं. Our ChatGPT works slightly different on how Google works. So the algorithm which it picks up the content for these top keywords, it is slightly different. So I'll be discussing that in the further slides. So you can see here on Google, the top one is Visit London, which is also there. Timeout is at number 3, but on ChatGPT, Timeout is on number 1. So this timeout.com has done some changes to their content, which is helping them to appear on the first. So when somebody searches for any keyword, the first link is usually used by people. They'll use this link and go to the website, and you'll get your traffic over here. So my point is, it is very important to rank on these platforms as well. And you can already see the graph that it is constantly declining. The Google traffic and the ChatGPT traffic is always on the rise. And so this uh, term GEO has been something which people have been using lately. So generate from search engine optimization, SEO, we are moving to something called GEO, which is generative engine optimization. So generative engines are platforms like these, like ChatGPT, Perplexity, Gemini. All these are generative engines which generate content for you. And it is very important to optimize content for these platforms. So we use the term generative engine optimization. It is a process of optimizing content to rank higher in AI-driven search engines. So this is a new term which we are using. So I hope everybody has understood the concept why we are optimizing for Chat GPT. If I can get a yes in the chat, if you understood the concept. Great. I'm glad you guys are understanding. Thank you. So the main key differences between SEO and GEO, I just want to put it out there. So SEO usually focuses on search engines, which is like Google and Bing. So you optimize your content for these engines. Google ke liye, there are certain rules and regulations. You need to add some keywords. You need to get some backlinks. The length should be in a particular way. The content should be in a particular way. But GEO focuses more on ranking on AI models and ChatGPT. Optimization again, keywords and backlinks are very important in SEO, but content structure is very much important in GEO. So you need to have a proper structure to your article, your content on your website, so it becomes easily readable by these bots which crawl the website. Search type again, Google is very static based results, but Geo you need to have, it comes up with more dynamic AI generated answers which are customized to you. So if I search something on ChatGPT, it will be different. If you search on ChatGPT, something different will come based on your. Okay. So, and again, user intent is click based. So people usually click on Google and then go to the website. But generative engine optimization, you need to be more direct. So the generative engine ChatGPT gives you the answer directly. And there are many techniques which are used to optimize for generative engines. There is, so in SEO, we used to do add a lot of keywords. The content should be in a certain way. There should be backlinks coming to the website. There should be unique words and stuff like that. But
GEO के लिए there will be something else, like you need to add some citations, like some famous person has said something about the industry, you can add that citation. You can give links to well researched websites like Forbes, Washington Post, and so. Uh, then it should be, the language should be very fluent. What is happening? Okay. Okay. Cool. So there are many things which you need to consider when GEO tools you're optimizing for these GEO tools. The language should be very authoritative. Uh, you have to have a fluent kind of conversation in their content. So your chat GPT will understand what kind of content it is. You need to cite sources, quotation addition, and statistics addition. A lot of stats in the article will help you boost your ranking in these chat GPT like and so before I go ahead, I mean, that was all the theory we had for today, but I will be showing you some tools which you can help, which can help you to rank on ChatGPT. So the first tool I'm going to discuss is by HubSpot. I'll quickly show you. Um, It's called HubSpot Search Grader. So this website gives you an overview of how uh, your brand name is recognized on these platforms. So I can just say Nike brand. It's based in United States. It's a shoe company, shoes, and company type is large business. So it will analyze all the searches on this chat GPT and give you a score. So now it has given me on chat GPT, it is some 75. The score is great. It gives me insights. What is the brand sentiment? What is the different strengths, weaknesses, how platforms like ChatGPT is showing this brand name to other customers, other people who are searching for this. Then there are different tools over here for Perplexity, for Gemini. On Gemini, the score is very low. So you can see that these can be optimized for on Gemini based on the results over here. So this gives quite useful information, and but it doesn't give me what exactly to do. It gives me a score, yes, but क्या exactly क्या करना है वो बता नहीं रहा. So for that reason, I have another tool, Ingenious. Yeah. So I'll quickly sign out. Yeah. So this is the website, ingenious.one. This is a generative engine optimization tool which helps you rank your content on ChatGPT, Perplexity. So how to use this tool? I'll quickly show you a demo. All you need to do is sign in. You can sign in with email or Google. Yeah. So once you are here, you can take any blog or article. Maybe I'll quickly take some article. Okay, this is an article on what is descriptive statistics. Okay, what you have to do is just take the link URL and paste it in Ingenious, and then hit a search. So what it is doing is it is comparing your article content and uh, comparing it with the top ranked articles on ChatGPT, Perplexity, and then giving you suggestions. So let it run for some time, and I'll show you
There is a question in the chat. Is DeepSeek also part of ChatGPT? DeepSeek is like ChatGPT, but it is not part of ChatGPT. DeepSeek is from another company, and ChatGPT is by OpenAI. Let me show you. Okay, let me show you what was there before. Yeah, sorry for the delay. Something is wrong, so sorry for the delay. Meanwhile, I can take some questions. I want to show my business to the people who are using ChatGPT. It's a great idea. Please let us know. Yeah, this is exactly what this tool is doing, Hassan. So it will compare your content to the existing uh, content and then give you suggestions as well. Not understanding what is the issue today. I'm sorry. हो सकता है इंटरनेट का इशू हो या देयर समथिंग एल्स मेरा ख्याल Maybe. इसको आप प्रोसीड करें मीनवाइल इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा Yeah. जी तब तक किसी की और क्वेश्चन हो तो गाइस यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट और हम उस पे जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं मीनवाइल जो है वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है सम टाइम इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है कोई ग्लिच आ जाता है सो I'll take some other article. Oops. Okay, I'll take this article. Okay.
some issue is there. I'll quickly show you the video so that. So as you can see, once you enter the URL, I hope this video is visible, Iftikhar sir. Yes. Okay. So as you can see, you take the URL, add it here, and hit a search. So basically, it will give you the suggestions. So it will give you a score. It's given a score of 39 to this article. Then it will give you content strategy, content में क्या add करना है, competitors कौन से rank कर रहे हैं, then content structure, uh, the content authority of these articles, what is the technical implementation that can be added, interactive elements, and then there is an option called create geo optimized article. So based on the topic, it will completely create a new article. So here it has created the article. It has given a table of contents. Uh, is the introduction, content strategy, competitor analysis, authority. Based on all the suggestions which it had given before, it has created a whole new article. So this tool will help you go back. Yeah. It's able to see. Yeah. So I hope the demo didn't work, but I hope you understood. Yes, Ingenious works on all AI tools. So basically what it does is it compares all the top ranked articles on ChatGPT, Perplexity and everything. And it gives you the suggestions based on that, what you need to change and what content needs to be added. Yeah. So how many of you want to become a GEO expert? So currently the tool is ingenious.one. You can go access it. I'll put the link in the chat as well so that you guys can go access it. I think there was some issue with my internet, so it didn't load up. But so how many people want to become a GEO expert or an AI powered SEO expert? Great. We have a lot of people who are interested, sir. And so that was about my session. I will request Iftikhar sir to take it over from here. And he will help you how you can become a GEO expert. And we have a very exciting course coming up, and sir will give you more details. Over to you, sir. Thank you very much, Akshay. Thanks a lot for this amazing session. और ये जो टूल है इंजीनियर्स आई पर्सनली हैव यूज माई सेल्फ और मैंने इससे जो है वो आर्टिकल खुद भी ऑप्टिमाइज किए हैं फॉर जीईओ एंड आई हैव सीन कि इसका जो रैंक बड़े लेट मी मेरी स्क्रीन आई थिंक सो इट्स विजिबल तो ये आप यूआरएल आप ले सकते हैं चैट में भी हमने शेयर कर दी है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इट्स अ वेरी वैल्यूएबल टूल अभी ये टूल आपके लिए फ्री है जो इसके प्रीमियम फंक्शन है वो भी फॉर द अटेंडीज वो आप इसको एक्सेस कर सकेंगे बट डेफिनेटली लेटर ऑन इट वुड बी पेड लेकिन इसका जो अभी फायदा है वो आप ले सकते हैं क्योंकि इट्स समथिंग न्यू ये लोगों के लिए नया है अभी लोगों को
इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग इस पे काम कर रहे हैं और अपने कंटेंट को एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स के लिए रैंक कर रहे हैं, उनके बड़ा आसान हो रहा है कि वो बड़ी आसानी से जो अपना कंटेंट है उसको रैंक कर ले रहे हैं। तो आई थिंक सो इट वुड बी वेरी, और आई होप कि आप आज है वो, ऑल्दो कि इट वाज अ लिटिल बिट टेक्निकल, बिकॉज आमतौर पे जो लोग समझते हैं वो एसईओ को समझते हैं, लेकिन जो जियो जो उसको अंडरस्टैंड करना इट्स समथिंग वेरी न्यू, और लोगों के लिए हो सकता है ये कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना अभी इतना आसान ना हो, लेकिन आप इसको जरूर देखिएगा, और डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम आपके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकें और आप इसको अंडरस्टैंड करें, बिकॉज जीईओ इज द फ्यूचर। और इस पे हमने जो मजीद जो है वो जो लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो जियो के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक कोर्स ऑर्गेनाइज किया है विच इज एआई पावर्ड एसईओ। ये एक ऐसा कोर्स है जो ना सिर्फ कि आपको जीईओ का एक्सपर्ट बनाएगा, बल्कि आप जो एसईओ कि जो टेक्निक्स हैं उनको आप एआई के जरिए कैसे सुपरचार्ज कर सकते हैं, बिकॉज एसईओ इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको बड़ा वक्त लगता है आर्टिकल लिखने में, ऑप्टिमाइज करने में, बैकलिंकिंग में, उसकी टेक्निकल एसईओ में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डू विद द एसईओ, लेकिन जो हमारा एआई पावर्ड एसईओ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एआई। और ना सिर्फ कि आप एआई सीखेंगे एसईओ, बल्कि इसमें हम आपके लिए पूरा एक मॉड्यूल है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, और ये इसके लिए जो जो अक्षय हैं वो हमें हेल्प कर रहे होंगे, और इसमें हमें वो टीच करेंगे कि कैसे आप जो है वो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो टाइम कम था, रमजान शरीफ की वजह से हमने जो टाइम है 2 घंटे की बजाय इसको सिर्फ 1 घंटे का रखा। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आप देयर आर लॉट ऑफ कि हम क्यों अब एआई पावर्ड एसईओ की बात कर रहे हैं और एसईओ की सिंपल क्यों बात नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि अगर आपने एसईओ करनी है तो आपके पास बड़ी टीम होनी चाहिए। एक टीम होनी चाहिए जो कंटेंट राइटर की हो, एक ऑन पेज एसईओ की टीम होनी चाहिए, ऑफ पेज एसईओ की टीम होनी चाहिए, टेक्निकल एसईओ की टीम होनी चाहिए। बट टेलिंग यू आर गोइंग टू टेल यू कि आज वो दौर है कि आप एआई को एज एन असिस्टेंट इस्तेमाल करें, और जो महीनों का काम है यू कैन डू जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। और आपका जो कंटेंट होगा, जो ऑप्टिमाइजेशन की क्वालिटी होगी, वो एक ट्रेडिशनल एसईओ एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा होगी। तो अब एक सिंगल बंदा, अगर आप एसईओ की एजेंसी चलाना चाहते हैं, तो एआई पावर्ड एसईओ एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और आप सिंगल हैंडेडली एक पूरी फुल फ्लेज एसईओ की है। मैं क्विकली लाइन है आप बता देता हूँ कि इसमें क्या चीजें हैं। इसमें हम आपको सिखाएंगे मॉड्यूल 1 में कि एआई पावर्ड एसईओ है क्या, इसमें सारा उसका स्ट्रक्चर किस तरह से ये काम करता है। मॉड्यूल हम आपको बताएंगे कीवर्ड रिसर्च के एआई के जरिए आप जो है वो कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एसईओ एक्सपर्ट का वक्त है वो तकरीबन आप समझ लें कि 20 to 30% टाइम सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पे करता है। और अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होती है तो आपकी एसईओ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यही कीवर्ड रिसर्च जिसमें आप लो कंपटीशन लॉन्ग टेल कीवर्ड, आप उसके एलएसआई कीवर्ड्स और आप जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं उनको बड़ी आसानी से एआई के जरिए आप जो है वो कर सकते हैं। आज मैं डेमो तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज है, वो है कंटेंट राइटिंग और ऑप्टिमाइजेशन में। और इसमें कुछ भी आपने खुद नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी डन बाय चैट जीपीटी और अदर जो हमारे प्लेटफॉर्म है, बिकॉज वी विल गिव यू अ वेरी रिच रिपोजिटरी ऑफ प्रॉम्प्ट्स जो कि हम अपनी एजेंसीज में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब ब्लॉग राइटिंग है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन है, मेटा टाइटल, और जो भी इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग है उसकी पूरी टेक्निक जो है वो सिर्फ आप विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो आप काम ये कर सकते। ऑन पेज एसईओ में जो लोग एसईओ को समझते हैं उनको पता है कि इसके मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, यूआरएल, कीवर्ड प्लेसमेंट, रीडेबिलिटी स्कोर, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक, एंकर टैग्स, ये बड़ी टेक्निकल चीजें। एक सिंगल प्रॉम्प्ट के जरिए आप चैट जीपीटी या और किसी प्लेटफॉर्म को जैसे डीप सीक को आप यूज कर सकते हैं।
और आजकल डीप सर्च जो है वो एक बड़ा पावरफुल टूल है जिसने बहुत ज्यादा जो है वो एम्पावर कर दिया है एसईओ को, और बड़ी आसानी से आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। मॉड्यूल 5 आपने क्रिएट करने हैं, वो कैसे ऑटो पायलट कर सकते हैं, जो ईमेल आउट रीचिंग है, जो कंपेटिटर एनालिसिस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन डू इट जस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्यू प्रॉम्प्ट। मॉड्यूल 6 टेक्निकल एसईओ है, जो कि आमतौर पे एक पूरा आप समझ लीजिए कि एक करियर है। टेक्निकल एसईओ जो होते हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि आमतौर पे आपकी वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज होते हैं। अगर अगर आपकी वेबसाइट एसईओ के लिए, टेक्निकल एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, उसकी स्पीड नहीं है ऑप्टिमाइज, उसकी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, उसकी जो साइट मैप की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ भी कर लें आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। लेकिन टेक्निकल एसईओ आप बिल्कुल आसानी के साथ विद द हेल्प ऑफ एआई आप अपनी वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बल्कि आप उनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। एआई विल हेल्प यू एग्जैक्टली कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है और किस बटन पे क्लिक करके क्या आपने सबमिट करना है, और आपकी जो वेबसाइट है वो टेक्निकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी जस्ट विद इन फ्यू क्लिक्स। के बारे में बताएंगे कि आपका जो जिस एरिया में आप रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस एरिया में आपका लोकल बिजनेस है और वहां पे जब लोग सर्च करें तो आपका बिजनेस सबसे ऊपर आए, तो ये आमतौर पे एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें इसको लोकल एसईओ कहते हैं, ये भी आप एआई के थ्रू करेंगे। मॉड्यूल 8 जो है वो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि अब जैसे जैसे आप ये समझते हैं कि मैक्सिमम 80% लोग जो है वो आपका कंटेंट अपने मोबाइल फोन पे कंज्यूम कर रहे होते हैं और वॉइस के जरिए चीजें सर्च कर रहे होते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को वॉइस सर्च के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से आप इन चीजों को जो है वो देख सकेंगे। और इसके अलावा जो है, जो हमारा 9th मॉड्यूल है वो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, विच इज जीईओ। और इसमें आप जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखेंगे, जिसमें अक्षय जो है वो इसमें जो एक्सपर्ट हैं, और उसमें आपको जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है वो गाइड करेंगे। हमारा जो मॉड्यूल है इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट एसईओ स्ट्रेटजी, कि अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए कंप्लीट एसईओ स्ट्रेटजी बनानी है तो किस तरह से एआई आपको हेल्प कर सकेगा। इन शॉर्ट ये कि ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कि जो है बड़ी आसानी से विद इन फ्यू आवर्स पूरे महीने का जो काम है क्लाइंट के लिए कर सकते हैं। और एसईओ जो है वो एक ऐसी चीज है कि विच इज नॉट गोइंग एनीवेयर, उसमें टेक्निक्स चेंज हो जाएगी। जैसे एसईओ के साथ एडिशन हो गया है जीईओ। एसईओ ने जियो ने एसईओ को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि आपके पास एक और चीज आ गई है कि अब खाली एसईओ से काम नहीं चलेगा, आप जियो को साथ जो है वो ऐड करेंगे। और इस कोर्स में हमने वो दोनों चीजें ऐड कर दी हैं। और ये कोर्स बेसिकली किन के लिए है? जो एसईओ प्रोफेशनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अपने आप को सुपर चार्ज करना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटर हैं, जो बिजनेस ऑनर हैं और खुद अपने बिजनेस की एसईओ और जीओ करना चाहते हैं, कंटेंट राइटर हैं, ग्रेजुएट हैं जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी जो है ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। ये वीडियोस हैं जो आप कर सकते हैं आसानी के साथ, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, और मॉड्यूल्स इसमें रीडिंग मटेरियल दिया गया है। जैसे जैसे आप करेंगे आपको ये सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा, और इस कोर्स मटेरियल की आपके पास लाइफ टाइम जो है वो एक्सेस अवेलेबल। जस्ट मैं चूंकि अभी रमजान की हमारी एक स्पेशल ऑफर चल रही है, तो इसमें जितने भी अटेंडीज हैं, एक्चुअल में इस जो कोर्स की प्राइस है इट्स 40,000, बट इसमें हमने 90% जो है वो इसको ऑफ किया है। और जो लोग इसके लिए रजिस्टर्ड करना चाहें, you guys can get yourself registered for this course in just 3,999 rupees। और ये जो कोर्स है आप समझ लीजिए कि कंप्लीट करियर पाथ है। लिमिटेड सीट्स के लिए हम जो है वो ये चीज ओपन कर रहे हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और एसईओ और जीईओ को आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप ये अवेल कर सकते हैं। शॉट लेते हैं, ये हमारी बैंकिंग डिटेल्स है, आप इस पे अपनी फी जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं, और जो हमारा ऑफिशियल नंबर है आप हमें उस पे जो है वो शेयर करें, तो हम हमारी टीम जो है वो आपको एक्सेस जो है वो दे देगी। और नेक्स्ट वीक से इसकी पेमेंट जो इसकी जो
एक्सेस है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ओपन कर दी जाएगी। और ये जी एक बड़ी आप समझ लें कि जबरदस्त ऑफर है जो हमने स्टूडेंट के लिए रखी है। मैं अब इस सेशन को अभी यहीं पे जो है वो कंक्लूड करता हूं, और आप जो है जियो से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हो, अक्षय इज विद अस। अक्षय भी उसके लिए जो है वो आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और अगर एआई पावर्ड एसईओ से रिलेटेड आपके कोर्सेज हो तो वो भी आपके क्वेश्चंस हो तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि जो भी पार्टिसिपेंट चाहे, अगर वो अपने माइक को अनम्यूट करना चाहे, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कर सकते हैं। हमने आपको शुरू में म्यूट रखा ताकि बाकी लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। नाउ इट्स टाइम कि जो आपके जियो से रिलेटेड या एआई पावर्ड एसईओ से रिलेटेड या इन जनरल एसईओ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो, आप जो है यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट। जी मोहम्मद जुल्करनैन ख्वाजा जी, आपने अनम्यूट किया जी, आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि ये जूम बेस्ड कोर्स है या सेल्फ लर्निंग है, किस तरह होगा ये? ये बेसिकली एआई वर्सिटी एक एलएमएस है कंप्लीट, वेरी मच ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जिस तरह के यूडेमी है या बाकी हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि आपको एक्सेस मिलती है लाइफ टाइम एलएमएस की। वीकली आपके कोर्सेज जो है वो आपके ओपन हो जाएंगे मॉड्यूल, और उनमें वीडियोस होंगी, वो आपने देखनी है। रीडिंग मटेरियल है वो पढ़ना है, और उसकी कुछ एमसीक्यूज आप जैसे सॉल्व करेंगे यू विल क्वालिफाई एंड यू विल मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। और जैसे आप मॉड्यूल वाइज जो है वो देखते जाएंगे, और इसमें हमारे कुछ लाइव सेशंस हैं, उसमें जो मेंटोर्स के साथ आपके लाइव सेशन होंगे। बट मेजर जो इसका जो कंटेंट है ये सेल्फ पेस्ड है, जो आप अपने टाइमिंग के मुताबिक जो है वो इसको देख सकेंगे। यू हैव लाइफ टाइम एक्सेस टू दिस, और आप इसको अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक देख सकते हैं। और इंटेंशनली वी केप्ट इट सेल्फ पेस्ड, क्योंकि ये इस कोर्स के लिए प्रोफेशनल लोग आएंगे, और जो प्रोफेशनल्स हैं उन के लिए बार बार क्लासेस उस तरह से अटेंड करना, दो दो तीन तीन घंटे निकालना, इट्स डिफिकल्ट। तो हमने इस चीज को देखा कि जो सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ पेस्ड के ऊपर जो कोर्सेज होते हैं वो ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहते हैं। तो जुल्करनैन, दिस इज अ सेल्फ पेस्ड जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स की आपको एक्सेस मिलेगी। ओके, और कोई अगर दरमियान में कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम चैट के साथ पूछ सकते हैं? जी जी, आपकी जैसे आप एआई यूनिवर्सिटी पे जाएंगे वहां पे हमने एक कम्युनिटी भी क्रिएट की हुई है, और उस कम्युनिटी को जैसे आप ज्वाइन करेंगे वहां पे आप जितने आपके फेलोज होंगे दे आर देयर, आप आपस में भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मेंटोर्स भी और हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो भी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। तो जिस सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो करना है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो हमारी कम्युनिटी पे आप शेयर करेंगे, एंड टीचर्स भी कर सकते हैं। और उसके पास आपके पास वन ऑन वन बुकिंग की भी ऑप्शन होती है कि अगर आपका कोई ऐसा इशू है कि जो आप समझते हैं कि कम्युनिटी में नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो यू कैन रेज अ रिक्वेस्ट, और उसमें वन ऑन वन भी आपकी बुकिंग जो है वो हो सकती है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर। और ये तो क्लियर है ना कि एससीओ भी इसमें सिखा देंगे, अगर किसी के पास प्रायर नॉलेज नहीं है तो वो इसमें कवर हो जाएगा? देखिए एसईओ डेफिनेटली, जब एआई पावर से पहले आपको जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इस एआई पावर्ड एसईओ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर किसी को एसईओ का पहले कोई एक्सपर्ट नहीं है तो वो एसईओ सीख एआई पावर्ड नहीं सीख सकता। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर नॉलेज नहीं भी है तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हर कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन किया जाएगा। आपने कंटेंट राइटिंग लिखनी है तो उसको बताया जाएगा कैसे लिखना है। आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो रूटीन में कैसे करते हैं और एआई के जरिए कैसे करते हैं, दोनों चीजें आप सीखेंगे तो आप ट्रेडिशनल एसईओ को तो भूल ही जाएंगे ना, उसकी तो आपको कभी भी इंशाल्लाह जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। क्लियर लेकिन सर। लास्ट कॉन्सेप्ट लास्ट आपके। क्वेश्चन, कि आप जी इस आज के उसके वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी दे देंगे ताकि प्रेजेंटेशन को गो थ्रू कर सकें? जी जी जी, आपको इसमें जितने लोगों ने लाइव ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी रजिस्टर्ड किया था, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया है यू विल गेट दिस इन योर ईमेल। आपके जो ईमेल से रजिस्टर्ड हुए हैं वी विल फॉरवर्ड दिस रिकॉर्डिंग। थैंक यू। जी, और किसी का जी क्वेश्चन? अभी किसी और ने हाथ खड़ा किया था। इट्स टाइम के। जी
जी आमिर, आपका क्वेश्चन। दाइम आमिर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को दाइम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने आपसे पूछना है कि जो जी वालेकुम न्यू अस्सलाम। कोर्स होगा वो सिर्फ जिन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है वो ही ज्वाइन कर सकते हैं कि बिगनर्स भी हों तो वो भी कर लें? जी जी बेटा, अभी मैंने आपका जो ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया कि आप जो बिगिनर हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। ये हमने बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच, जिसको एसईओ का नहीं पता, जो एसईओ का प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो टेक्निक्स हम बताएंगे वो बिल्कुल नई है। और एआई को यूज करके जो जिस एसईओ में आपको बहुत सारा वक्त लगता था वो बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे। तो इट्स फॉर अ फ्रेशर एज वेल, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जी, और सर आपका ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई कोर्स है? जी बेटा, वो ऑलरेडी जो है वो aiversity.io पे जाएं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हमारा कंप्लीट कोर्स है विच इज फ्रीली अवेलेबल। आप उसको ज्वाइन करें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस कोर्स को आप ले सकते हैं। कहाँ से? aiversity.io, ये मैं चैट में भी शेयर कर देता हूं। आप इस लिंक पे जैसे आप जाएंगे तो आप जितने लोग भी हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्री कोर्स है वो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप उस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये मैंने लिंक कर दिया। थैंक यू। ओके जी, और कोई क्वेश्चन जी प्लीज। Hello, sir. This is Shoaib. I have question for Akshay sir. वो है जी जी अवेलेबल? या जी। टेल मी। अच्छा सर, अक्सर क्या होता है कि हम शोएब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, काइंडली दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। शोएब मेरा ख्याल है कि डिस्कनेक्ट हो गए। मीनवाइल आप किसी और का क्वेश्चन हो तो आप यू कैन रेज योर हैंड और आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज शोएब, नहीं आ रही? जी जी अब आ रही है। अच्छा सर, मैं अक्सर जो है ना, जब हम गूगल सर्च इंजन पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमारे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं ना, वो एआई जनरेटेड रिजल्ट से भी नीचे चले गए हैं। और आपको पता है कि गूगल एड्स भी उसको रिप्लेस कर गए। अब हमारा 5वें 6ठे नंबर पे हमारी वेबसाइट आ रही होती है। तो सर, अगर हमें जो है ना उधर अपनी जगह बनानी है उन एआई रिजल्ट्स में, तो उसका क्या तरीकेकार होगा? तो एक मैनुअल मेथड में बताता हूँ आपको। जब भी आपको कोई ऐसा रिजल्ट आए तो वहां पे राइट साइड पे आपको सोर्सेज दिख जाएंगे, कौन से सोर्स से ये इन्होंने उठाए। तो वो सोर्सेज को जाइए, पढ़िए, उनके कंटेंट को अंडरस्टैंड कीजिए और फिर आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। दैट इज वन मैनुअल मेथड एंड ऑटोमेटिक मेथड आई ऑलरेडी शोड यू। यू कैन यूज दीज टूल्स एंड इट विल गिव यू सजेशंस कि आपके कंटेंट में ये मिसिंग है, ये ऐड किए कर दीजिए, ये वीडियो मिसिंग है, ये इंफोग्राफिक मिसिंग है, इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फिर वो आपको बता देगा। बट इफ यू डोंट वांट टू यूज द टूल, यू कैन गो चेक इट मैन्युअली। गो टू दोज वेबसाइट्स, साइड में एआई ओवरव्यू के साइड में आपको सोर्सेज दिख जाएंगे कि कौन से वेबसाइट से इन्होंने इंफॉर्मेशन लिया है। तो वो वेबसाइट का कंटेंट स्टडी कीजिए, उनमें क्या क्या है, आप में आपके वेबसाइट में क्या नहीं है, वो आप ट्राई करिए कि आप आपके वेबसाइट में ऐड करें। सर, जैसे हम तो क्रॉलर को बताते हैं बाय कोड कि ये जो चीज हम है ऐड कर रहे हैं उसको शो करवाते हैं, तो इसमें भी हमें क्रॉलर को बताना पड़ेगा कि जब आप आए तो उसके रिजल्ट को इस तरह से शो करवाएं बाय कोड, या टैग हाँ, लगाना पड़ेगा? हाँ जी, लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल दीज न्यू टूल्स हैव देयर ओन क्रॉलर्स। यू कैन गूगल सर्च फॉर देम। जैसे गूगल का अपना क्रॉलर बॉट है, तो सिमिलरली चैट जीपीटी का भी होगा। तो वैसे ब्लॉक्ड नहीं होगा आपके वेबसाइट पे, बट टू मेक इट मोर विजिबल यू माइट नीड टू ऐड सम कोड एंड दैट विल हेल्प यू फर्दर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल बास। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, जी, हम फोन पे वेबसाइट बना सकते हैं? हाँ, हम मोबाइल पे वेबसाइट बना सकते हैं? जी
अब्दुल बासित, ये आपने सवाल अक्षय से किया है, मुझसे किया है, ताकि हम उस तरह से जवाब दें। आप बता से मैं बता देता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली है एआई टूल से रिलेटेड, कि बेशुमार एआई टूल्स हैं जिनमें आप जो है वो जस्ट अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो आपको एआई ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट के सारे पेजेस और वो चीजें जो है वो बना देगा। बट डेफिनेटली यू नीड टू एक्सप्लोर द टूल्स। और ये जो एआई टूल्स हैं वो ना सिर्फ के वेबसाइट डिजाइन करके देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट भी लिख देते हैं, बट आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा और फिर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। बट आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो यस, देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स कि जो आपको जस्ट विद इन फ्यू क्लिक्स आपको जो है ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बट आपको अगेन उसको कुछ अपने मुताबिक उसको सेल्फ स्टाइल करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हमेशा ये अप्रोच अच्छी नहीं होती। अगर आपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है तो आपके सबसे पहले आपकी एक ब्रांड गाइडलाइन आपकी होती है। आवाज नहीं क्लियर आ रही। मेरी आवाज बाकियों को भी क्लियर नहीं है या सिर्फ आपको प्रॉब्लम है? जी अक्षय, आप मेरी आवाज आपको आ रही? जी अब्दुल बासित, मेरा ख्याल है कि इंटरनेट का इशू होगा। अगेन लेट मी आंसर योर क्वेश्चन अगेन। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स के जो आप जो यूज करके इवन मोबाइल फोन के ऊपर भी आप जो है एआई टूल यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। बट वो कितनी प्रोफेशनल बनेगी, इट्स अ क्वेश्चन, और उसके लिए डेफिनेटली जो एक्सपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल आपको जो है वो करना पड़ेगा। बट कंसाइज आंसर आपका ये है कि यस, इट इज पॉसिबल। जी अथर, आपने क्वेश्चन आपने हैंड रेज किया है। जी अथर, आप क्वेश्चन पूछिए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो सलाम। अक्षय। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक बिल्कुल नई वेबसाइट को इन्हीं टूल्स के थ्रू बनाए, और क्या वो दोनों यानी कि गूगल के लिए और इन तमाम चैटबॉट्स के लिए, दोनों के लिए वो ठीक रहेगी कि नहीं? दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करें कि ऑलरेडी एक वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट या अपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट को, उसके क्या मुझे एक एक पेज को रैंक करना पड़ेगा, या पूरी वेबसाइट को मैं किस तरह से वो लेकर आऊँगा उसको? फ़र्ज़ करें कि मेरे क्लाइंट की वेबसाइट वो गूगल के पहले पेज पे तो है, लेकिन एआई के अंदर वो नहीं आ रही, चैट जीपीटी के अंदर नहीं आ रही, जेमिनाई में नहीं आ रही, बार्ड में नहीं आ रही, को पायलट के अंदर नहीं आ रही, कहीं भी नहीं आ रही। तो क्या मुझे करना पड़ेगा कि मैं अपनी वेबसाइट को मैं, यानी कि मुझे पूरा एक एक पेज उसका करना पड़ेगा? फर्ज करें कि उसके 300 पेजेस हैं, तो क्या उसका तरीकाकार होगा? काइंडली इसको अंदर जरा आप मुझे बता दें। ये दो क्वेश्चंस मैंने बेसिकली आपसे मैंने पूछे हैं। तो बेसिकली आपको एक एक पेज करके पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा। बट मेन वेबसाइट में जो आप, मैं अगेन मैन्युअली आपको कर सकते हैं। एक एक मेथड है कि जो वेबसाइट चैट जीपीटी या जेमिनाई पे आ रहे हैं उनको स्टडी कीजिए, उनका कंटेंट स्ट्रक्चर देखिए, उनका क्या क्या है उसमें वो देखिए, फिर आप अपने वेबसाइट से कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर स्कीमा लगा है, एफएक्यूज हैं वहाँ पे, कुछ इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, कुछ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स हैं, कुछ क्विज है। सो वो सब स्टडी कीजिए और अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होल वेबसाइट के लिए आपको प्रोबेबली होम पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपके जो टॉप पेजेस हैं उनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, देन स्लोली इट विल बिल्ड। जी अथर, आपके क्वेश्चन का आई होप के आंसर हो गया है। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी एडिशन चीज कर दूं कि जैसे अभी अक्षय ने बताया कि अगर आप चैट जीपीटी पे सर्च करें तो जो पेज टॉप पे आ रहा है, आप क्या करें, आप उसका यूआरएल लें। आप यूआरएल लें और आप चैट जीपीटी के या किसी के भी डीप सर्च को ऑन कीजिए, और आप वहां पे अगर सिंपल ये प्रॉम्प्ट देंगे ना कि ये यूआरएल है जिसका कंटेंट मैं आइडियलाइज करता हूं, ये मेरा पेज है, ये टॉप वाला जो रिजल्ट है उसका पेज है, पहले तो मुझे गैप बताइए कि ऑन पेज एसईओ के हवाले से मेरे क्या गैप्स हैं। वो आपको पूरे गैप्स बता देगा कि इन्होंने ये वाले मेटा टाइटल यूज किए, आपने ये वाले किए, इन्होंने वीडियो यूज की, आपने वीडियो नहीं यूज की, इनका जो कंटेंट लेंथ है वो इतनी है, आपकी इतनी है, वो सारा आपको जो है वो बता देगा।
फिर आप एक और प्रॉम्प्ट दीजिए और आप उसको कहिए कि इसी गाइडलाइन को यूज करते हुए ये मेरा कंटेंट है, इसको रीपर्पस कर दे, इसको रीराइट कर दे। तो वो आपको कंटेंट भी रीराइट करके दे देगा और आप अपने पेजेस के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये है पावर ऑफ एआई पावर्ड एसईओ, कि आपको मैन्युअली कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट ये पता हो कि कौन सा टूल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अभी जो रिसेंटली फैब 23 फैब को जो है वो ओपन एआई ने डीप सर्च का एक फंक्शनैलिटी जो इंट्रोड्यूस कराई है, उसमें क्या होता है कि वो ऐसी डेप्थ में कि आमतौर पे सर्च इंजन को वो आपकी वेबसाइट के बारे में डेटा अवेलेबल नहीं होता जो डीप सर्च को अवेलेबल है। तो आप इनको अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है जो जिसके ऊपर हमने पूरा एक कोर्स लॉन्च किया है, तो आप ये काम जिसको आप समझते हैं कि इफ योर वेबसाइट इज हैविंग लाइक 300 पेजेस, तो एक एक पेज का कंटेंट खुद लिखने बैठेंगे तो आपको शायद इसके लिए 6 महीने लग जाए। बट अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आप हो सकता है कि पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है विद इन अ वीक आप सारा रिफ्रेश कर लें, एंड यू कैन सी कि विद इन फ्यू डेज आपकी जो वेबसाइट है वो एआई ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी रैंक हो जाएगी। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उसके लिए टेक्निक आपने कौन सी यूज करनी है। सर इसमें ये आपने जो बात की कि रैंक तो वो कर जाएगी, तो क्या वो गूगल के लिए भी रैंक करेगी कि नहीं करेगी? जी बिल्कुल रैंक करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी जो वेबसाइट जब चैट जीपीटी के लिए रैंक करती है तो उसके गूगल पे रैंकिंग खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर एनहेंसमेंट हो जाती है और जब एनहेंस होगी तो उसकी जो गूगल की जो रैंकिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, गूगल की रैंकिंग मेंटेन रहेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी वेबसाइट जो है वो चैट जीपीटी और उसके लिए भी रैंक हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं कि वो चीज सेक्रीफाइस हो जाएगी, वो मेंटेन रहेगी आपकी, और वो दोनों के लिए प्लस है। उसकी रैंकिंग गूगल पे भी ऊपर आएगी और उसकी रैंकिंग जो है वो एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म पे भी ऊपर आएगी। जी अतर, आई होप के आई आंसर योर क्वेश्चन। मोहम्मद शहजाद जी, शहजाद आपका क्वेश्चन, आप सवाल पूछिए। जी इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आ रही है। जी अच्छा, मेरा सवाल आपसे भी और अक्षय सर से भी है। कुछ तो अभी इस लास्ट क्वेश्चन लास्ट आंसर में मुझे कुछ जवाब तो मिल गया, लेकिन ज़ाहिर है मैं लिख रहा था अपने पास। तो मैं ये बेसिकली ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी टूल है, अभी मैंने टेस्ट भी किया है इसको। इस टूल की मदद से हम क्या अपनी जो है कंटेंट को एआई इंजन्स जितने भी हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर क्या इंडेक्स करवा सकते हैं या वो मैनुअली इंडेक्स होगा? वन थिंग एंड अदर थिंग कि हम ऑलरेडी स्क्रीमिंग फ्रॉग या पेज स्पीड इन साइट को यूज़ करके हम मैनुअली जो है वो, या गैप एनालिसिस को यूज़ करके, जैसे सेमरश के अंदर है या एचरेफ के अंदर है, तो हम अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी मैंने देखा, जो टेस्ट किया, तो उसमें मुझे कंपेटिटर एनालिसिस ही ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है। तो क्या डिफरेंस क्या है जो अभी आप ये चीज़ प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं? मुझे थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये जो टूल्स हैं सेमरश जो एएचरेफ जो दिखाते हैं कंपेटिटर्स, वो यूजुअली गूगल कंपेटिटर्स हैं। सो गूगल में जो आ रहे हैं वो दिखाएंगे आपको। सो बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रैंक ऑन चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के हिसाब से ये टूल जो इंजीनियर्स टूल है वो उस हिसाब से कंपेटिटर्स दिखाएगा। अच्छा, तो क्या ये टूल जो है हमें ये भी बताएगा कि जो हमारे गैप्स हैं, जहाँ जहाँ पे, उस एरिया को कैसे फिल करना है, गैप फिल कैसे होगा? जी जी। तो अगर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो कंटेंट स्ट्रक्चर में क्या क्या है, क्या मिसिंग है वो बताएगा, क्या ऐड करना है एग्जाम्पल के साथ आपको बताएगा। देन कंपेटिटर्स एनालिसिस में आपको बताएगा कि उनके वेबसाइट पे क्या है और आपके में क्या नहीं है। फिर टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अगर आपके वेबसाइट में कुछ स्कीमा मिसिंग है, एफएक्यू स्कीमा नहीं है या कुछ और स्कीमा मिसिंग है, वो भी बताएगा। फिर पूरा देर इज एन ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग देन एंटायर आर्टिकल, तो पूरा आर्टिकल भी आपको लिख के दे सकता है। अलग अलग चीजें हैं, देर आर 5-6 sections in that output. You can check the video which it's there on the home page, and then you will understand. मैं आपको अच्छा कहूंगा कि आप
आप इस टूल के लिए सब्सक्राइब करें और आप इसको एक्सप्लोर करें। और मैंने खुद इसको यूज किया, बड़ा पावरफुल टूल है। जब आप रीराइट करते हैं ना अपने कंटेंट को, तो वो जो रीराइटिंग में जितने गैप्स होते हैं आइडेंटिफाई किए, वो सारे फिल करके आपको मिल जाते हैं। आप उसको दोबारा रीड करेंगे तो आपको बहुत सा आपका जो वक्त है वो बच जाएगा, क्योंकि मैनुअली आपको जो काम है वो नहीं करना पड़ेगा। यही तो पावर है एआई पावर्ड की, कि यू विल डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ एआई। और ये जो टूल्स होते हैं ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो सर इफ्तिखार, क्या इसको हमें ह्यूमनाइज करना पड़ेगा बाद में, जो यहाँ से ये एआई टू कंटेंट जनरेट होगा? देखिए नहीं, इसमें ये एक जो है वो, सॉरी अक्षय, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिर आप इसमें ऐड कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि अब जो है गूगल खुद डिक्लेयर करता है, सबसे बड़ा तो आपका जो सर्च इंजन है वो गूगल है। गूगल कहता है कि भाई आई डोंट केयर कि आपका कंटेंट ह्यूमन रिटन है एआई रिटन है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अनलेस के इट होल्ड्स वैल्यू। अगर उसमें वैल्यू है तो ये जो ह्यूमन रिटन और ह्यूमनाइज वाला है ना, ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट रह गया है। अब एज सच आपको जरूरत नहीं है इस चीज के बारे में परेशान होने की, कि गूगल ह्यूमन रिटन को पसंद नहीं करता। गूगल कहता है कि आप खुद लिखो, आप चैट जीपीटी से लिखवाओ, आप किसी से भी लिखवाओ, अगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, रीडेबल है, वैल्यू उसके अंदर मौजूद है, तो आप उसमें डेफिनेटली आपका जो है वो रैंक करेगा। और ये जो टूल्स है ना, जब रीराइट करते हैं तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए जो है वो आपके जो आपके कंटेंट को जो है वो स्ट्रक्चर करते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अक्षय, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, परफेक्ट। एज लॉन्ग एज द कंटेंट इज वैल्यूएबल, जो कंटेंट में वैल्यू है, आपका पूरा स्ट्रक्चर एज इफ्तिकार सर सेड, परफेक्ट। इट डजंट नीड टू बी ह्यूमन रिटन एनीमोर। तो हमें सिर्फ जस्ट इसके अंदर प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी, जिससे हम इसको मैक्सिमम वैल्यूएबल बना सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ओके, थैंक यू। जी लास्ट मैं क्वेश्चन लूंगा, आखिरी सवाल, क्योंकि 3 बजे हमने ऑफ करना था। इट्स 3:10, बट अगेन वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। और मीनवाइल अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमारी 20% ऑफर है सकते हैं। और ये आप, तो हम स्क्रीन पे भी, जो चैट पे भी ये चीजें जो है वो शेयर कर देते हैं। और इसमें अगर आप अभी इसको जो है वो कर देते हैं रजिस्टर्ड, तो यू नीड टू बी पे जस्ट ₹3099। लेकिन अगर रेगुलर इसकी जो फीस की बात करें तो इट्स 40,000, लेकिन अभी आपको सिर्फ 3,999 में ये पूरा कोर्स, जिसमें हमारे 10 मॉड्यूल्स हैं, एंड एवरी मॉड्यूल इज वो अवेलेबल होगा। तो अगर और किसी का क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक, और फिर उसके बाद अस्सलाम हम वालेकुम इस सर। सेशन को कंक्लूड करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम एनी सर। क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी इरशाद जी, फरमाइए। सर चूंकि मैं इस प्रोग्राम में बिगनर हूं, तो पहले मैंने इस पर काम नहीं किया, क्या ये प्रोग्राम मेरे लिए सूटेबल है? और दूसरा ये कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, और मतलब टाइमिंग डेली। जी ये सवाल इरशाद पहले भी है कि ये इट्स इक्वली बेनिफिशियल फॉर बिगिनर एंड एक्सपर्ट, क्योंकि हर चीज को एआई के जरिए जो किया जाएगा, वो एक आप समझ लें कि बिल्कुल एबीसी पढ़ाने वाली बात है। तो आप अगर बिगिनर हैं, आपको नहीं एक्सपर्टीज, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर यू। और दूसरी बात यह है कि हमने जब आपको एलएमएस की एक्सेस देंगे, तो हर वीक आपकी कुछ जो वीडियोस हैं, जो एक्सपर्ट वीडियो हैं, वो अनलॉक हो जाएंगी। और वो जैसे वीडियो आप अपने, जब भी आपके पास टाइम होगा, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ रीडिंग मटेरियल होगा वो आप पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज उससे रिलेटेड होंगे वो आप सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए टाइम बाउंड नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गोइंग है, आप स्कूल गोइंग है, आपके पास जब टाइम है, आपने वो वीकली टास्क जो है वो पूरे करने हैं। और अगले वीक में नया मॉड्यूल ओपन हो जाएगा, वो नई लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें टाइम का प्रॉब्लम किसी चीज के लिए भी नहीं है। ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग जो है वो होगी। और जो हमारे लाइव सेशन होते हैं वो हमेशा वीकेंड पे होते हैं, ताकि आपको उसमें भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, क्लियर हो गया। अभी टाइम तो हो गया, लेकिन सुहेल नियाज साहब ने हाथ खड़ा किया। जी सुहेल, जल्दी से पूछ लीजिए क्वेश्चन।
क्या आप सुन सकते हैं मुझे? आपकी आवाज बहुत कम है सोहेल, जस्ट चेक योर माइक। जी अभी कुछ ऑडिबल है? जी जी जी, इट्स ऑडिबल अच्छा नाउ। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ पता करनी है, जैसे अभी यहाँ पे सारा डिस्कशन हो रही है कि जो काम करना है वो एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है बेसिकली। अगर हम कोई भी चीज़ को अपने आप को वो करना चाहेंगे, रैंक करना चाहेंगे, तो एआई जो है वो दैट विल डू ऑल द जॉब्स। अब एज एन एग्जांपल 100 लोग हैं, 100 के 100 ही इसी प्लेटफॉर्म से एआई से ही अपने आप को वो करते हैं, रैंक करते हैं। तो कौन सा कौन फर्स्ट पेज के ऊपर 10 लोग कौन से आएंगे, क्योंकि सारा कुछ जी, तो एआई ने ये किया बड़ा ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपने किया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप चैट जीपीटी से एक ही प्रॉम्प्ट 10 दफा दें, 10 दफा ही आपको यूनिक कंटेंट मिलेगा। AI driven platform will not produce the same content, even the prompt is same. तो इसलिए 10 लोग क्या, अभी मैं आपको बताऊं कि 90% लोग जितने भी एक्सपर्ट कंटेंट राइटर हैं, अक्षय मुझसे इत्तेफाक करेंगे इस बात के, बड़ी बड़ी कंपनीज में दे आर यूजिंग एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म। वो चैट जीपीटी, वो जो है वो डीप सर्च और इन बाकी जो है वो टूल्स को यूज कर रहे हैं। तो जितने भी टूल यूज करें, क्राइटेरिया क्या है कि हर एक का कंटेंट सेम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हर एक को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उस लेवल की नहीं आती होगी। प्रॉम्प्ट किस तरह लिखना है, मेगा प्रॉम्प्ट्स क्या देना, एग्जांपल किस तरह से लिखनी है, एक एक्सपर्ट बंदा जिसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी है उसके कंटेंट में और एक आम बंदा जिसने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है उसमें बहुत फर्क होगा। बात सिर्फ क्वालिटी की है कि एआई के जरिए भी जो लोग कंटेंट लिखवाते हैं वो हर एक की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। अगर एक एक्सपर्ट बंदा जो एआई जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझता है वो कंटेंट लिखाएगा तो उसका स्ट्रक्चर बेहतर होगा, उसके कंटेंट की क्वालिटी बेहतर होगी। तो अगेन 10 लोग जो है वो एक ही टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर बेहतर होगा, जिसका कंटेंट की क्वालिटी बेहतर होगी, वो ऊपर आ जाएगा, बेशक वो सारे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। इसका यूजर की मतलब जो अपनी एक्सपर्टीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट। जी ठीक हो गया। इसका तो मतलब ये है कि जो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है या प्रॉम्प्ट जो लिखना है वो एक पिवटल रोल है वो उसका। फाउंडेशन है। मैं कहता हूँ बेस आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, और मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए aiversity.io पे जाइए। हमारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो तकरीबन कोई 15-16 लेक्चर्स हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जो है वो जो बिगिनर हैं वो लाजमी उस कोर्स को जो है वो लें। तो आपको आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है किसी भी टूल को यूज करने की वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा यू सर, वेरी मच। वन मोर क्वेश्चन। जी जी प्लीज। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है ना चैट जीपीटी पे इंडेक्स हो जाती है और वहां से जो यूजर आ रहा है तो वो एज अ जी बैकलिंक काउंट होगा? क्या उसकी भी अथॉरिटी जो है ना हमारी वेबसाइट के लिए पास होगी? तो उसका क्या तरीकेकार है, या वो सीटीआर में काउंट होगा? इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता। थैंक यू वेरी मच। जी अक्षय, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी अभी तो ऐसा कुछ सिस्टम बना नहीं है। चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह बहुत अर्ली स्टेजेस में है। तो कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, वो अभी तक एनालिटिक्स पार्ट उनका सेटअप नहीं है। तो अभी के लिए तो वो काउंट नहीं होगा। बट यस, इफ यू स्टार्ट अर्ली इट विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। जैसे गूगल आपको सब चीजें बता देता है कि इतने लोग ढूंढ सर्च कर रहे हैं, सर्च वॉल्यूम है, इतना सीटीआर है, इतना, वो सिर्फ गूगल से आने वाले ट्रैफिक के बारे में बता रहे हैं। वो चैट जीपीटी का कुछ नहीं बता रहे हैं आपको अभी तक। जी आई होप कि जी सोहेल आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया। अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, और अक्षय आपका स्पेशली थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, और आपने जो है वो अपने टूल का जो है वो डेमो भी दिया। आपका बहुत शुक्रिया। और अगेन मैं सबको कहूंगा कि आप इस टूल को साइन अप करें और आप अपनी एसईओ की स्ट्रैटेजी को सुपरचार्ज करें। अभी जितने भी लोग यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया, यू कैन ज्वाइन इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जो है वो आपके लिए जो इसके सारे फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं फॉर द फ्री वर्जन। और बाकी जो है वो जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसमें मजीद फीचर्स भी जो है वो आते जाएंगे। अगेन इन द लास्ट, इससे पहले कि मैं आपको ये सेशन हम कंक्लूड करें, अगेन मैं जो है वो बताना चाहूंगा कि एआई पावर्ड एसईओ जो है वो नेक्स्ट वीक में हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
और जो इसकी 90% की जो ऑफ की जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज फॉर लिमिटेड टाइम, और वो नेक्स्ट वीक तक आप अवेल कर सकते हैं। बाकी जो फिर इसकी जो प्राइस होगी वो रिवाइज हो जाएगी एंड दैट इज ₹40,000। अगेन जी थैंक यू वेरी मच अक्षय, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर थैंक यू सर, जॉइनिंग दिस। थैंक यू। और यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। इसी तरह के हम और भी आपके साथ वेबिनार और मास्टर क्लासेस जो है वो लेके आते रहते हैं और आपको जो है इन्फॉर्म करते रहते हैं। डेफिनेटली आप इनसे फायदा उठाएं और आप जो है वो एआई लर्निंग को जो है वो सुपर चार्ज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू।